गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको जा रहा हूं बताने के लिए विभिन्न विभिन्न राज्यों में कट्ठा धूर बीघा का जो नाप अलग अलग होता है। इवन बिहार में ही आप देख रहे होंगे कि एक कट्ठा में कहीं 1360 स्क्वायर फीट होता है, कहीं आप देख रहे होंगे कि 1760 स्क्वायर फीट होता है। पटना सदर में 1200 स्क्वायर फीट है, कहीं 1900 स्क्वायर फीट है। आफ्टर ऑल ऐसा होता क्यों है? एक कट्ठा अलग अलग प्रांतों में, एक ही बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग नाप है, ऐसा क्यों है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण है लग्गी में असमानता। कहीं 5 हाथ के लग्गी से नापा जाता है, कहीं 5.25। पटना में 5.25 हाथ के लग्गी से नापा जाता है तो 1200 स्क्वायर फीट होता है। 6.5 हाथ के लग्गी से 1900 स्क्वायर फीट होता है। 6 हाथ के लग्गी से 1760 स्क्वायर फीट होता है। 5.5 हाथ के लग्गी से 1360 स्क्वायर फीट होता है। तो आखिर ये लग्गी क्या बला है और ये हमारे धूर कट्ठा बीघा को कैसे प्रभावित करता है, ये बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। भूमापन में लग्गी या बांस की असमानता एवं लग्गी के लंबाई के अनुसार क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि। भूमाप क्षेत्र के एरिया प्रांत जगह जगह पर प्रचलित लग्गी की लंबाई 4 हाथ, 5 हाथ, 5.5 हाथ, 5 3/4 हाथ, 6 1/4 हाथ, 6 1/2 हाथ, 7 1/4 हाथ, 7 1/2 हाथ, 7 3/4 हाथ, 8 हाथ, 8 1/2 हाथ, 9 हाथ और 13 हाथ के लग्गी तक है। विभिन्न प्रकार की लग्गी से भूमाप किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुसलमानी शासन में मौजा के लगान वसूली के लिए ग्राम के प्रभावशाली व्यक्ति को तहसीलदार बना दिया जाता था। अपने योग्यतानुसार मौजा का लगान वसूली के लिए ग्राम का तहसील ठेका ले लेते थे। अपने इच्छानुसार रैयत को जमीन 1 साल या 2 साल के लिए बंदोबस्त करते थे, जो अपने मन के मुताबिक लग्गी का लंबाई निर्धारण कर कृषकों को भूमापी करके देते थे। भिन्न भिन्न तहसीलदार होने के कारण लग्गी में भिन्नता पाई जाती थी, क्योंकि तहसीलदार अपनी इच्छा अनुसार लग्गी की लंबाई सुनिश्चित करते थे। जब मुसलमानी राज्य का अंत हुआ और अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तो अंग्रेज सरकार अपनी सुविधा अनुसार जमीन की एक निश्चित पैमाने 16 इंच या 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर रिविजनल सर्वे करवाया, जिसके अनुसार पूरे भारतवर्ष में एकड़ डिसमिल का एक ही माप रखा गया। सर्वे कार्य गंटरी जरीब से किया गया था, जो 5.5 हाथ की लग्गी से लेकर 8 हाथ तक लंबा होता था। 5.5 हाथ का लग्गी गंटरी जरीब के पैमाने पर मिलता है। अन्य लग्गी में विभिन्नता के कारण धूर कट्ठा बीघा में अंतर पाया जाता है, लेकिन सभी प्रकार के लग्गी से 1 वर्ग लग्गी बराबर 1 धूर जमीन माना गया। लेकिन क्षेत्रफल में लग्गी सभी प्रकार के लग्गी को धूर कट्ठा बीघा डिसमल एकड़ बनाया गया। तो इस प्रकार लग्गी में विभिन्नता रहने की वजह से मापी अलग अलग हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने 5.5 हाथ का लग्गी फिक्स किया था और 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नापी करवाई थी। लेकिन अभी भी बहुत जगह ये ब्रोकर लोग क्या करते हैं, पटना में ज़मीन तो 1400-1900 के स्क्वायर फीट से किसान से लेते हैं, लेकिन चूंकि ये ज़मीन काट देते हैं और उसमें आपको 12 फीट का रास्ता, 14 फीट का रास्ता निकाल देते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो ज़मीन तो कम कर ही देंगे, 1200 स्क्वायर फीट करके आपको देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने 5.5 का फिक्स किया था, 5.5 हाथ का लग्गी और 8 हाथ तक लग्गी किया था। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर उसने क्या किया था, उसका नापी करवाया था। तो कहने का मतलब यह है मोटा मोटी कि जहाँ जितनी लग्गी रहेगी उतना ही वहाँ का कट्ठा बीघा धूर होगा। अगर लग्गी की लंबाई ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है वहाँ के कट्ठा में स्क्वायर फीट ज़्यादा होगा। अगर मान लिया 6.5 हाथ का लग्गी है तो 1900 स्क्वायर फीट होगा। 5.5 हाथ का लग्गी है तो आपको 1360 स्क्वायर फीट होगा। 5.25 हाथ का लग्गी है तो 1200 स्क्वायर फीट होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपका 6 हाथ का लग्गी है तो 1760 स्क्वायर फीट होगा। तो लग्गी के लंबाई के हिसाब से ही धूर कट्ठा बीघा प्रभावित होता है।
तो अगर ऐसे ही वीडियो को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अमीन प्रशिक्षण करने के लिए इस पेज में और थंबनेल में नंबर दिया है, जोड़ संपर्क कीजिए। धन्यवाद।